हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ अ लेवल 1 सेशन। और इसमें हम लोग न्यूज़पेपर के कुछ हेडलाइंस और बोल्ड में लिखे हुए लाइंस ये सारे कवर करेंगे। और इसको कवर करने का एम क्या है? एम है कि हम हर दिन जो सीखते हैं इंग्लिश में उसको प्रैक्टिस कर सके, अपना वर्ड पावर बढ़ा सके, नए वर्ड्स खोज सके, प्रीपोजिशंस का यूज़ देख सके जिनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम एंड फ्रेजेस जिनसे क्वेश्चंस भरे होते हैं। आप ये सब देखिए और आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत हो। ये उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से, जिन्होंने अपनी पढ़ाई की है, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है वो भी देख सकते हैं। ठीक है। और इससे पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूं, मैं आपको कल बताना चाहता हूं कि कल मतलब 6 सितंबर को NDA 2020 इसका एग्ज़ाम हुआ है। ओके, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, मैं आपके लिए इसका एक डिस्कशन कर दूंगा। और आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये NDA का पेपर डिस्कस करके कि इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखो कि कैसे जो आप न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ते हो उसी से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है ना? और बिल्कुल ही इजी इजी क्वेश्चंस हैं, बस एक चीज़ है कि पढ़ने की आदत है या नहीं है। ऑलराइट। और जो भी मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करता हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा लेवल 1 के बच्चे भी देखा करें। थोड़ा थोड़ा क्या, मैं तो बोलूँगा जिनको पूरा बोलता हूँ, जिस क्वेश्चन पेपर को पूरा बोलता हूँ उसको आप लोग पूरा देखिए। थोड़ा सा बीच बीच में आप बोर हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, बट आप देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। नाउ लेट मी मूव टू दिस फर्स्ट हेडलाइन विच सेज मेट्रोज प्रिपेयर टू रिज्यूम सर्विसेज फ्रॉम टुडे। इसमें कुछ भी समझाने लायक ज़रूरत नहीं है। मेट्रोज तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं किस चीज़ के लिए? सर्विसेज को आज से फिर से शुरू करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ देखो सफाई वगैरह चल रही है। क्या लिखा है? वर्कर्स क्लीन मेट्रो ट्रेन्स पार्क्ड एट द खाइबर पास मेट्रो डिपो। ठीक है ना? ये सारे मेट्रो ट्रेन्स कहाँ पार्क्ड हैं? खाइबर पास मेट्रो डिपो में। तो क्या लिखा है? एट। इन न्यू दिल्ली ऑन संडे। देख लो आपका इन न्यू दिल्ली, इन कायरो, ये एक क्वेश्चन भी आ गया था NDA के एग्ज़ाम में। तो जब भी कोई बड़ा शहर होगा उसके पीछे हम लोग इन ही लगाते हैं, वहाँ पे एट पटना नहीं होगा। समझ गए ना? जैसे हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन पटना एट दानापुर। ठीक है ना? इस तरीके से लिखेंगे। जब बड़ा शहर होगा तो उसके पीछे हमेशा इन रहेगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपने देखा है NDA के क्वेश्चन में। एज द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने क्या? गियर्स अप टू रिज्यूम ऑपरेशंस। देखो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC क्या कर रहा है? गियर अप कर रहा है ऑपरेशंस को रिज्यूम करने के लिए। गियर अप कर रहा है मतलब तैयार हो रहा है। ऑलराइट। अभी देखते हैं जरा इससे रिलेटेड एक न्यूज़, कोविड से रिलेटेड। इंडियाज़ टैली सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। टैली मतलब इंडिया का चार्ट, इंडिया का नंबर्स क्या है? दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है। अब जरा देखो इसको, इसके नीचे क्या लिखा है? कोविड-19 केसेज इन इंडिया क्रॉस ब्राज़ील्स 4.1 मिलियन। कोविड-19 के जो केसेज हैं वो ब्राज़ील के 4.1 मिलियन के केस से बढ़ गए हैं, इंडिया में क्रॉस कर गए हैं। आफ्टर सीइंग ग्लोबल डेली रिकॉर्ड ऑफ 90,000 केसेस। ठीक है ना? ग्लोबल डेली रिकॉर्ड जो है 90,000 केसेस का, उसको देखते हुए ये बढ़ गए। आप ये देखो यहाँ पे फिर स्वैब सैंपल लिया जा रहा है। कैसा सैंपल? देखो SWAB स्वैब सैंपल। मैंने आपको बताया था जो लिक्विड आपके नाक के पास और गले के पास रहता है उसको स्वैब बोलते हैं हम लोग। अब देखो जरा इसमें क्या लिखा है? अ हेल्थ वर्कर कलेक्ट्स अ स्वैब सैंपल एट अ कोविड टेस्टिंग सेंटर इन न्यू दिल्ली। आज जो मैं आपको NDA का क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि मैं आज या कल में आपको 2020 वाला क्वेश्चन डिस्कस करके दिखाऊंगा। जब उसको दिखाऊंगा तब आपको और भी अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बस आज के एग्ज़ाम्स ये डिमांड कर रहे हैं कि आप रोज़ इंग्लिश पढ़िए, कुछ ना कुछ रोज़ इंग्लिश पढ़िए। अभी देखो ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जो बच्चे भी पॉलिटी पढ़ते हैं, क्या? पॉलिटी,
ठीक है ना, वो ये चीज़ जरूर पढ़े होंगे, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, ये नाम पॉलिटी के लड़के जरूर जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटी में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस हुआ है इनकी वजह से, केशवानंद भारती केस, ठीक है ना। और क्या लिखा है यहाँ पे, पेटिशनर बिहाइंड इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक जजमेंट डाइज, इंडिया का सबसे आइकॉनिक जजमेंट। अब किसी भी चीज़ को हम आइकॉनिक कब कहते हैं, जब वह किसी चीज़ को बदल देने वाला होता है, जब वह कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, कोई बहुत ही बड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइकॉनिक। तो इंडिया का एक बहुत आइकॉनिक जजमेंट हुआ है, उसको हम लोग बोलते ही हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं कि ये केशवानंद भारती कौन थे। ये देखो, ये है केशवानंद भारती, और ये एक मठ है केरला में जिसके ये महंत थे। और केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनका ये जो मठ की प्रॉपर्टी थी उसको वो एक्वायर करना चाहती थी, और उसके खिलाफ केशवानंद भारती ने कोर्ट में केस किया, ठीक है ना। और उस केस में जो डिसीजन आया, वो डिसीजन क्या है, मैं शायद लेवल 2 के बच्चों को आज ये आर्टिकल या बाकी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़ के बताऊँगा। आपको मैं बता देता हूँ कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि सरकार को ये पावर है किसी भी संविधान में कोई भी संशोधन करने का, कोई भी अमेंडमेंट करने का। कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सके। क्या कर सके, अमेंड कर सके, मतलब उसमें सुधार कर सके। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल जो भावना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो मूल बातें कहता है, जो बेसिक बातें कहता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा भी आंच नहीं आना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब ये कहता है कि सारे लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, तो इस मामले में थोड़ा सा भी आंच नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि कल सरकार ने नियम बना दिया कि जितने भी मंत्री हैं उन पे कानून लागू नहीं होगा, नहीं 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 नहीं। तो ये केशवानंद भारती का जो केस है, इसमें कोर्ट ने ये बताया कि सरकार को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, लेकिन कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, जरा हम लोग इसका पहला केस पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है गाइज। यूपीएससी से लेकर एसएससी के बच्चे जितने भी लोग पॉलिटी पढ़ते हैं उनको सबको मेरे ख्याल से पता है ये। केशवानंद भारती who filed the famous constitutional case leading to the birth of legal doctrine of basic structure। अब देखो, लीगल डॉक्ट्रीन, डॉक्ट्रीन का मतलब होता है, डॉक्ट्रीन का मतलब मैं क्या कहूँ, फिलॉसफी, आपके मन की कोई फिलॉसफी, कोई ऐसी चीज़ जिस पे काम करना चाहिए। डॉक्ट्रीन का मतलब, ओह मैं कैसे बताऊं, डॉक्ट्रिन कोई ऐसा विश्वास जिस पे आगे काम चलेगा, ठीक है ना। जैसे इंडिया का डॉक्ट्रिन क्या है, सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा विजय होगी। इंडिया का डॉक्ट्रिन क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। उसी तरह कि इनका जो फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल केस था उसने किस चीज़ को जन्म दिया, लीगल डॉक्ट्रिन, कानूनी विचार या कानूनी सोच को जन्म दिया। और जो कानूनी विचार या कानूनी सोच किस चीज़ का था, बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। मतलब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे सरकार कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो ऐसे ये जो व्यक्ति थे ये क्या हुए, पास्ड अवे ऑन संडे, पास्ड अवे मतलब गुजर गए, मर गए, एट संडे मॉर्निंग एट हिज आश्रम। देखो एट हिज आश्रम लिखा है, यहाँ इन हिज आश्रम भी लिखा जा सकता है, लेकिन किस जगह पे इनकी मृत्यु हुई इसलिए एट हिज आश्रम लिखा है। श्री एडनीर मठ इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ केरला। भारती हु हैड बीन सफरिंग ब्रीदिंग एंड हार्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स देख लो आपका आ गया, रोग, डिजीज, वाज 79। जरा देख लो, over the years the name of Bharti had been synonymous with constitutional law।
कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ पढ़ेंगे आप, चाहे लूसेंट का किताब खोलिए या कोई बहुत बड़ा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की किताब खोलिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं, सिर्फ लक्ष्मीकांत की किताब खोलिए, ठीक है, वहाँ पे आपको ये जरूर दिखेगा केशवानंद भारती केस। तो बस हम लोग इस पे इतना ही देखेंगे, ज़्यादा आपको मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसमें। हो सकता है लेवल 1 के वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। देखो, आफ्टर ब्रदर्स अरेस्ट, भाई के अरेस्ट के बाद रिया अपीयर्स, रिया प्रकट हुई किसके सामने? एनसीबी के सामने। और सामने के लिए यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है? बिफोर। और बिफोर का मतलब आप जानते हो पहले, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि जब आप जज के सामने खड़े होगे, जज के सामने उपस्थित होगे, तो यू अपीयर बिफोर द जज। जब प्रिंसिपल के सामने अपीयर हुए तो यू अपीयर बिफोर द प्रिंसिपल। तो ये जो वर्ड का यूज़ है, इसको आप देखिए कि बिफोर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब किसी के सामने हम उपस्थित होते हैं। आज का जो मैं आपको एनडीए का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि एकदम बस सारा वर्ड्स का ही खेल है। ऐसे ही वर्ड्स पे करीब करीब 10 क्वेश्चन है उनके पास। तो ये देख लिया आपने। अब देखो, नाउ मलेरिया डेंगू थ्रेट इन कोविड आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब आपको पता है, कोविड का जो ये फैलना है, ये कोविड जो फैल रहा है, तो मलेरिया और डेंगू का भी थ्रेट आ गया, खतरा आ गया। किस चीज़ में? कोविड के आउटब्रेक में। अब ज़रा देखो, यहाँ आईपीएल की बात हो रही है, सीएसके के बारे में क्या लिखा है। आईपीएल शेड्यूल रिलीज्ड। आईपीएल का शेड्यूल क्या कर दिया गया है? जारी कर दिया गया है। ये देखो, ये वर्ड रिलीज, ठीक है ना, जारी कर दिया गया है। सीएसके टेक ऑन मुंबई। अब देखो, ये फ्रेजल वर्ब ये कभी क्वेश्चन में आया है, मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, शायद एनडीए का या आईबीपीएस का, मुझे पता नहीं है। टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना, किसी से लड़ना, किसी से भिड़ना, तो टेक ऑन याद रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। मैं आपको एक, हाँ, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आप इसको एक चीज़ दिखा देता हूँ। स्टेज सेट फॉर सीएम्स फर्स्ट वर्चुअल रैली। स्टेज सेट है मतलब सब चीज़ तय हो चुका है, समझ गए ना। स्टेज सेट है मतलब सारी तैयारियां हो चुकी है। किस चीज़ के लिए? स्टेज सेट का मतलब सारी तैयारियां हो चुकी हैं, स्टेज बन चुका है। किस चीज़ के लिए? सीएम का पहला वर्चुअल रैली आज है, उसके लिए। वर्चुअल जो हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब सीएम अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली कर रहे हैं, तो आपको मैंने वर्चुअल पहले भी बताया है, जैसे फेसबुक पे आपकी जो दुनिया है वो वर्चुअल दुनिया है। आप वहाँ हैं लेकिन आप वहाँ नहीं हैं, कोई भी आपके बदले वो अकाउंट चला सकता है और लोग धोखे में रह सकते हैं, और ऐसे बहुत लोग धोखे में रहते भी हैं। नाउ लेट मी मूव टू दिस पेज, दैट इज़ द पेज नंबर 3, एंड लेट मी शो यू दिस। जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं लेवल 1 के, आप ये देखिए, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है आपने? चार्ल्स डार्विन, डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। डार्विन का सिद्धांत से अब डार्विन के थ्योरी पे आ जाइए आप, ठीक है। डार्विन का सिद्धांत बोलना बंद कीजिए, डार्विन का थ्योरी बोलिए, थ्योरी, THEORY। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चार्ल्स डार्विन का बहुत फेमस डायलॉग है, मतलब बहुत फेमस थ्योरी है। जो सबसे फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा अर्थ पे या कहीं भी। तो जो सबसे फिट है, यही चीज़ आपके कंपटीशन में भी लागू होता है। जो सबसे फिट है वही कंपटीशन निकाल पाएगा, और जो फिट नहीं है, जो डरता है, जो इधर उधर से शॉर्टकट तलाश करता है, कभी नहीं कर पाएगा वो, ठीक है ना। और अपने कोच की बातों को अगर नहीं माना, कोच की बातों को नहीं माना, अगर सबसे पहला तो आपके पास कोच ही ना हो। अगर आपके पास कोच है और आप उसकी बातों को नहीं मानते हैं, यस सर, होगा सर, कैसे करें, तुम लिख लो मेरी बात आज, अगर डायरी है तो खोल लो और लिख लो, कभी नौकरी नहीं होगी। नौकरी नहीं होगी इन द सेंस आप कभी कंपटीशन निकाल नहीं पाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी चूक नहीं होना चाहिए। और आप कहते हैं यस सर, ऐसे सर, कैसे सर। प्रेसिडेंट पीएम टू एड्रेस सेशन ऑन एनईपी वर्चुअली। देखो, वर्चुअल से क्या बना दिया? वर्चुअली बना दिया। जैसे फास्ट से क्या बनाते हैं?
फास्टली बनाते हैं। ऑलराइट, तो ज़रा इसको देखो, प्रेसिडेंट और पीएम क्या करेंगे, एड्रेस। मैंने आपको ये वर्ड बताया है, एक तो जब एड्रेस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पता हो जाएगा, और जब एड्रेस बोलेंगे तो इसका मतलब किसी को संबोधित करना। तो पीएम और प्रेसिडेंट आज संबोधित करेंगे सेशन, किस चीज़ पर, एनई पर, और कैसे, वर्चुअली। अब जरा हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ नीचे। देखो मिस्टर केजरीवाल कुछ कर रहे हैं, ठीक है, डेंगू को लेकर, अर्जेंट नीड फॉर अ टारगेटेड रिस्पॉन्स टू टैकल कोविड। ये दूसरा न्यूज़ है, कोविड को टैकल करने का यहाँ बात हो रहा है, और टैकल का मतलब हम जानते हैं निपटना, ठीक है ना। और कहता है अर्जेंट नीड है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का अर्जेंट नीड है, एक टारगेटेड रिस्पॉन्स, टारगेट करके रिस्पॉन्ड किया जाए, किस चीज़ के लिए, कोविड से निपटने के लिए, ठीक है। ये देखो, सीएम अरविंद केजरीवाल एट हिज रेसिडेंस, अपने घर पर, एट हिज रेसिडेंट, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ एंटी डेंगू कैंपेन, एंटी डेंगू कैंपेन के लॉन्च के दौरान। अब देखो क्या लिखा है, सीएम केजरीवाल लॉन्चेज एंटी डेंगू कैंपेन। आप देख लिए किस चीज़ को लॉन्च किया जा रहा है, कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है। अब देखो, लास्ट ईयर 2 करोड़ पीपल ऑफ दिल्ली ज्वाइंड हैंड्स, साथ मिलकर आए, ज्वाइन हैंड किए, हाथ से हाथ मिलाकर आए, टू विन अ फाइट अगेंस्ट डेंगू। इन द नेक्स्ट 10 वीक्स वी विल डू इट अगेन, अगले 10 हफ्तों में हम इसे फिर से करेंगे। काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अब आप ज़रा देखो कि मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ता हूँ, और शायद यही आर्टिकल आपका लास्ट आर्टिकल होगा। बिल्डिंग कोलैप्स हो गया बिहार में, आपको पता है, बिल्डिंग ढह गया, और बिहार में 6 ईयर ओल्ड, 6 साल का बच्चा मर गया और 3 लोग इंजर्ड हो गए। अब जरा देखो कि इसमें लिखा क्या है। 1 चाइल्ड वॉज किल्ड एंड 3 वर, देखो 3 वर अदर्स इंजर्ड लिखा है, क्या लिखा है आप देखो, 1 चाइल्ड वॉज किल्ड एंड 3 वर अदर्स इंजर्ड। जो लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको पता है कि ऐसे लिखता है हमेशा, 3 अदर्स वर इंजर्ड, ऐसे लिखता है ना, 3 अदर्स वर किल्ड या इंजर्ड, या जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये वर्ड पहले आना चाहिए था और ये वर्ड बाद में आना चाहिए था। तो 3 अदर्स वर इंजर्ड आफ्टर अ पार्ट ऑफ एन अबैंडन्ड बिल्डिंग बिहाइंड बीजेपी ऑफिस एल्बर्ट एक्का एरिया अंदर कोतवाली पुलिस स्टेशन कोलैप्स्ड। देखो 3 अदर्स वर इंजर्ड, 3 अदर्स घायल हो गए, कब, जब, किस चीज के बाद, अ पार्ट ऑफ एन अबैंडन्ड बिल्डिंग। ये देखो ये कैसा वर्ड बताया गया है, मैंने आपको ये वर्ड बताया है, अबैंडन। क्या वर्ड बताया है, अबैंडन। अबैंडन का मतलब किसी भी चीज़ को त्याग किया हुआ, तो उस बिल्डिंग को लोग त्यागे हुए थे, क्योंकि वह तो एकदम जर्जर हालत में वह बिल्डिंग थी। इसीलिए रेलवे के बिल्डिंग्स भी अगर बहुत पुराने हो जाते हैं तो उनके ऊपर लिखा रहता है अबैंडन्ड, ठीक है ना, परित्यक्त। तो अबैंडन्ड बिल्डिंग था किसके पीछे, बीजेपी ऑफिस के पीछे, और अल्बर्ट एक्का एरिया में था कोतवाली पुलिस स्टेशन। किसके अंदर आता था वो, कोतवाली पुलिस स्टेशन के, ठीक है ना। वो कोलैप्स हो गया। द इंजर्ड चिल्ड्रेन आर स्टेटेड टू बी इन अ क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल, इमरजेंसी, ठीक है ना, याद आया, क्रिटिकल सिचुएशन होगा तो कैसा सिचुएशन होगा, इमरजेंसी का सिचुएशन होगा, इंपॉर्टेंट सिचुएशन होगा। द इंजर्ड चिल्ड्रेन आर स्टेटेड, स्टेटेड मतलब ऐसा कहा जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, द इंजर्ड चिल्ड्रेन आर स्टेटेड टू बी इन अ क्रिटिकल कंडीशन, कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वह कैसे कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में है, एंड आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो किस चीज़ के अंडर गो कर रहे हैं, देखो ट्रीटमेंट के अंडर, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है को कैसे लिखा गया है, आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, मतलब द चिल्ड्रेन आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट एट द पीएमसीएच, इन द पीएमसीएच नहीं, एट द पीएमसीएच, और द पीएमसीएच, द पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो आपके एग्जाम में क्या करेगा, द गायब कर देगा या एट के जगह पे ऑन लगा देगा, ठीक है ना,
और अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, ये वर्ड मैंने आपको कई बार बताया है। इसी तरह अंडरगो ट्रेनिंग भी होता है, ठीक है, ओके। द इंसिडेंट took place when the four were playing near the dilapidated building। फिर से ये आ गया वर्ड dilapidated, कितनी बार बताया मैंने आपको, जर्जर हालत में, ठीक है, ये वर्ड याद रहेगा, dilapidated, जर्जर हालत में। A part of the building collapsed and all the four children caved in। देखो बिल्डिंग का एक पार्ट जो है वो धंस गया और चारों बच्चे उसमें क्या हो गए, दब गए, केव इन। देखो जरा मैं आपको इसका डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, ओके। केव इन लिखा क्या है, देखो केव और इन, केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। मान लो ये गुफा है, ठीक है ना, शेर का, ओके, शेर इसमें से घुसता, जब केव इन कोई चीज़ करता है ना तो इसी के अंदर दब जाता है। ये गुफा मान लो ऊपर से भसक गया तो शेर क्या हो जाएगा, केव इन हो जाएगा, केव में ही दब जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे कि अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एंड ऑल द फोर चिल्ड्रन केव्ड इन। ऐसी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं, आपने देखा है ना। लोकल्स ऑन हियरिंग द साउंड रश टू द स्पॉट, जो लोकल्स थे वह आवाज़ सुनने पर रश किए स्पॉट की ओर, मतलब उस स्थल की ओर दौड़ कर गए। एंड इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन को इन्फॉर्म किया। अ जेसीबी रीच द स्पॉट, एक जेसीबी एक्सकेवेटर मशीन जिससे हम लोग खुदाई करते हैं, जेसीबी रीच द स्पॉट एंड स्टार्टेड अ रेस्क्यू ऑपरेशन, और एक बचाव का ऑपरेशन शुरू करने लगा। वन चाइल्ड आइडेंटिफाइड एज सन्नी कुमार, एक चाइल्ड जिसकी पहचान आइडेंटिफाई किया गया किस रूप में, सन्नी कुमार के रूप में, डायड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल व्हाइल टू अदर्स साहिल एंड साहेब आर बीइंग ट्रीटेड एट द पीएमसीएच। देखो सबका नाम एस से ही है, एस एस एस, ठीक है ना, और सन्नी मेरा एक स्टूडेंट भी है। चाइल्ड आइडेंटिफाइड एज सन्नी कुमार 6 डाइड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल के रास्ते में ही मर गया। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, रास्ते में ही मर गया, लेकिन इंग्लिश में हमेशा आप ऑन द वे होते हैं, ऑन द वे। हिंदी में अगर आपसे पूछा कहाँ हो, रास्ते में है, लेकिन इंग्लिश में अगर आपको कोई बोलेगा तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा, कहाँ हो, वेयर आर यू, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ऑन माई वे, ओके। तो ये तो आप देख लिए। आइडेंटिटी ऑफ फोर्थ चाइल्ड इज बीइंग असर्टेन्ड, चौथे बच्चे की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको अभी भी स्थापित किया जा रहा है, असर्टेन किया जा रहा है, उसको सुनिश्चित किया जा रहा है, मतलब कौन है पता नहीं चला है। सब डिविजनल ऑफिसर अनिकेत कुमार सिंह सेड 3 चिल्ड्रन सस्टेन्ड इंजरीज इन द इंसिडेंट, हाउएवर वन सकम्ड ऑन द वे। ये सकम्ड, ये वर्ड हमने कई बार किया है, सकम्ड, जब किसी चीज़ के सामने आप दम तोड़ देते हो, सकम का मतलब दम तोड़ देना। तो क्या लिखा है कि 3 बच्चों को तो इलाज हो रहा है, लेकिन हालांकि एक क्या हो गया, ऑन द वे, रास्ते में ही सकम कर गया, दम तोड़ दिया। द बिल्डिंग वॉज इन अ डायलापिडेटेड कंडीशन एंड चिल्ड्रन समहाउ एंटर्ड द प्रेमाइसेज। बिल्डिंग जो था वो जर्जर अवस्था में था, डायलापिडेटेड कंडीशन में था, और बच्चे किसी तरह मतलब समहाउ घुस गए कहाँ, उसके कैंपस में। और कैंपस के लिए ये वर्ड याद है ना आपको, प्रीमाइसेज। किसी दिन आपको एग्ज़ाम में ये फंसाएगा, ये देखो हमेशा प्रीमाइसेज ही रहता है, प्रीमाइस कभी नहीं होगा। ये जो लास्ट वाला एस है ये लगा रहता है, ठीक है ना। तो एंटर्ड द आप ये मत सोचिएगा ये एस लगा के इसको प्लूरल बनाया, ये ऐसा ही चीज़ है। एंटर्ड द प्रीमाइसेज एंड स्टार्टेड प्लेइंग व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, जब ये घटना हुई। स्टेशन हाउस ऑफिसर कोतवाली रामाशंकर सिंह सेड वी आर प्रोबिंग द मैटर, हम मैटर की जांच कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ, अभी, हालांकि एज ऑफ नाउ मतलब अभी तक, मतलब अभी फ़िलहाल हम मैटर की जांच करें। एंड विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार हम लोग एक्शन लेंगे। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल गाइज दिस। तो इस तरह से आप छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल इन दिस आर्टिकल। कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।